Today is this video. I am presenting a new chapter from your English supplementary reader. It so happened. Chapter 5, the title Princess September, written by Somerset Maugham. This story, Princess September, revolves around Princess September and her pet birds. So let's start the story. Princess September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird came in its palace. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put it in a cage. Now, after introduction, start the story. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो किंग जो सियाम के राजा हैं उनके पास बहुत सारी बेटियां हैं, उनकी बहुत सारी बेटियां हैं। एक बार रानी क्या कहती है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इतने सारी बेटियों के नाम याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called September. तो राजा क्या डिसाइड करते हैं? सो किंग डिसाइडेड दैट कि उनकी बेटियों का नाम जो है वो मंथ के नाम के अकॉर्डिंग रखा जाए। और इस तरह वो क्या करते हैं, बड़ी बेटी का नाम जनवरी, फिर उसके बाद जो होती है वो फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, इस तरह से वो लगातार सबका नाम रखते हैं। और जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम क्या रखा आता है? सितंबर। द किंग ऑफ साम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। तो ये जो श्याम के राजा थे उनका एक अजीब सा आदत था। अब ये अजीब सा आदत क्या था? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग बर्थ गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने बर्थडे पे हम लोग क्या गिफ्ट लेते हैं, बट इनका एक पिक्यूलियर हैबिट क्या था, एक पिक्यूलियर मतलब अजीब से एक हैबिट क्या था, वो बर्थडे पे गिफ्ट लेते नहीं थे, वो बर्थडे पे गिफ्ट दिया करते थे। 1 year of his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in golden cage. तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने बर्थडे पर अपनी बेटियों को एक गोल्डन केज में एक पैरट सभी को, सारी बेटियों को गिफ्ट किया। द प्रिंसेस वेयर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और ये सारी बेटियां जो है उस पैरट पे बहुत प्राउड फील करती थी और अपने दिन का पूरा 1 घंटा उस पैरट के साथ बिताती थी। क्यों? उसको सिखाने के लिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, God save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 original languages. तो पैरट ने क्या सीखा? पैरट ने बोलना सीखा गॉड सेव द किंग बोलना सीखा, और प्रिटी पॉली बोलना सीखा, वो भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये किन्होंने सिखाया? उनकी बेटियों ने सिखाया। ये आप देखो ऑन द स्क्रीन दैट ये रहे राजा, और ये अपने सारी बेटियों को ये गोल्डन केज में एक पैरट जो है वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ प्रोसीड द चैप्टर। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, ही फाउंड इट लाइंग डेड। लेकिन प्रिंसेस सितंबर वो प्रिंसेस जो सबसे छोटी है, ओके, सबसे छोटी प्रिंसेस जब उठी एक दिन अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो क्या देखती है कि वो मर चुका है। एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज शी ब्रस्ट इन टू अ फ्लोर ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ओनर कुड से कम्फर्ट हर। मेड्स ऑफ ओनर मीन्स होता है प्रिंसेस की देखभाल करने के लिए जो मेड रखी जाती है, उसे कहते हैं। अब वो जब उठी प्रिंसेस, तो उसने क्या देखा कि उसकी पैरट जो है वो डाई कर चुकी है, मर चुकी है। और जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, मेड्स ऑफ ओनर आई, उसको बहुत कुछ समझाई, उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, बट कुछ असर नहीं हुआ। शी क्राइड सो मच डैट द मेड्स ऑफ ओनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। अब मेड्स को पता नहीं क्या किस तरह से प्रिंसेस को चुप कराया जाए, तो वो क्वीन के पास जाके कंप्लेन कर दी। एंड द queen said it was a stuff of nonsense and the child had better to get to bed
bed without any supper. और क्वीन भी गुस्सा हो गई, ये तो स्टफ है, नॉनसेंस है, बेकार की बातें हो रही हैं। तो इस बच्ची को आज रात को खाना, गो टू बेड विदाउट एनी सपर, सपर मीन्स होता है रात का खाना, ठीक ना। तो इस बच्ची को रात का खाना ना दिया जाए और इसको ऐसे ही सोने दे दिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। और मेड को भी पार्टी में जाने था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो प्रिंसेस को किसी तरह से सुला दिया बेड पर और वो चली गई। अब प्रिंसेस क्या है, वो अकेली है। ओके, and while she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry, अब वो अकेले भी है, उससे दुख है कि उसके पैरट मर गया, प्लस कि वो भूखी भी है। शी saw a little bird hop into her home, और उसने क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया जो होप फुदकती हुई उसके रूम के अंदर आई। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और उठ के बैठ गई। कौन, सितंबर, प्रिंसेस सितंबर। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree, and looked at themselves in the still water and the goldfish। अब ये बर्ड जो आई और ये अच्छी मीठी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दी। किस चीज़ के बारे में ये गा रही थी, वो लेक, किंग के लेक के बारे में गा रही थी। किंग के गार्डन में जो लेक है, किंग के गार्डन के बारे में गा रही थी, येलो ट्रीज़ के बारे में गा रही थी, गोल्ड फिश जो उस लेक में है, उन सब चीज़ों के बारे में वो बर्ड जो वो गाना गा रही थी। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर एंड सी क्वाइट फॉरगेट दैट सी हैड नो सपर। अब प्रिंसेस जो बिल्कुल भी नहीं रही थी, इवन वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने कोई खाना नहीं खाया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, सी सेड प्लस, और उसने क्या किया, ये तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। देखिए आगे क्या होता है। ओके, द लिटिल बर्ड गिव हर अ बो, अब छोटी सी बर्ड ने उसे बो मतलब झुक करके सम्मान के साथ रिस्पेक्टली बात करना, ठीक। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, तो बर्ड क्या बोलती, क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह पे रखोगी। सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। हाँ, ये बात सही है कि मैं आपके पैरट की तरह तो खूबसूरत नहीं हूँ, बट हाँ, ये भी सही है कि मेरी आवाज़ जो है बहुत ही अच्छी है। प्रिंस सितंबर clapped her hand with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep। अब ये जो हमारी प्रिंसेस है, आपकी प्रिंसेस, उसने क्या किया, अपने हाथों तालियां बजाना शुरू कर दी। वो बहुत खुश हो गई और वो बर्ड जो है वो बेड पर होप कर रही थी। ओके, HO, ये रहा आपका वर्ड, HOPPD, होप्ड कर रही थी। और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते रहा और प्रिंसेस सितंबर जो है वो सो गई। व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, जब प्रिंसेस अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो छोटी चिड़िया अभी भी वहीं थी। एंड as she opened her eyes she said good morning, जैसे ही प्रिंसेस सितंबर उठी, छोटी चिड़िया ने उसको ग्रीट किया गुड मॉर्निंग करते हुए। द मेड ऑफ ऑनर बाउट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। और छोटी चिड़िया ने उसके साथ चावल खाया, किसके साथ, प्रिंसेस के साथ। ओके, और उसके सॉसर मीन्स एक बॉल होता है, प्लेट, इस तरह से उसमें उसने नहाया भी बर्ड ने। ही बिगिन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy। तो जब उसकी आवाज़, उसके गाने की आवाज़ मेड ऑफ ऑनर्स ने सुना, वो भी बहुत इम्प्रेस हो गई, बिकॉज किसी ने भी पहले इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी, इतनी मीठी सॉन्ग नहीं सुनी थी किसी ने। प्रिंसेस भी बहुत खुश थी, उसे प्राउड था अपने इस बर्ड के, इस पेट बर्ड के ऊपर। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर। अब वो क्या कहती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं अपने सारे 8 बहनों को दिखाऊंगी। तो ये लोग टोटल मिला करके 9 बहनों के। ओके, तो ये इसकी 8 बहन है, वो बोलती कि मैं अपने 8 बहनों को तुम्हें दिखाऊंगी। सी स्ट्रेच और द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड एंड सो डैट इट सर्व एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। तो उसने क्या किया, अपने राइट हैंड के एक फिंगर को आगे की तरफ बढ़ाया ताकि इस पे जो है वो छोटी सी बर्ड जो है वो बैठ सके।
तो ये देखो पर्च मीन्स होता है बैठने का एक स्टैंड बनाना, ठीक ना। और फिर ये छोटी सी बर्ड को लेकर के वो कहाँ जाना चाहती थी, अपनी बहनों को दिखाने के लिए। देन फॉलो बाय हर मेड ऑफ ऑनर सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। और फिर वो पैलेस की तरफ गई और सारी प्रिंसेस को बुलाई। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग। और सभी के लिए छोटी सी चिड़िया ने अलग अलग गाना गाया। बट द पैरट could only say गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। लेकिन बाकी की पैरट क्या बोलते थे, सिर्फ दो बातें बोलते थे, गॉड सेव द किंग और दूसरा क्या बोलते थे, प्रिटी पॉली, वो भी 7 लैंग्वेज में। ओके, एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड क्वीन। और फाइनली उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर ने राजा, क्वीन एंड किंग को पैरट को दिखाया। दे वे आर सरप्राइज एंड डिलाइट। राजा और रानी क्या हो गए, सरप्राइज हो गए और डिलाइट मीन्स खुश भी हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड किंग। रानी क्या क्या, मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें बिना सपर के बेड पे छोड़ दिया। मैंने आप लोगों को बताया ना, सपर मीन्स होता है रात का डिनर। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स। राजा ने क्या कहा, ये तो पैरट से भी अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा है। I should have thought you got quite tired to hearing people say God save the king, said the queen. क्वीन ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि लोग उब गए होंगे, बोर हो गए होंगे एक ही बात सुन करके कि गॉड सेव द किंग, ये सुन करके सभी बोर हो गए। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट टू से इट टू। और मुझे ये नहीं समझ में आता है बाकी लड़कियों ने पैरट को ये क्यों सिखाया बोलने के लिए, गॉड सेव द किंग। सा अलग अलग चीज़ सिखाना चाहिए था। तो इस तरह से वो लोग क्या है, वो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल सेड द किंग। और राजा क्या कहते हैं, हाँ भाई, जो सेंटिमेंट्स होता है वो लोग अक्सर तारीफ़ करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा आपने किया। एंड आई नेवर माइंड how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अच्छा लगता है लोग मेरी तारीफ़ करते, सदा तोता भी मेरी तारीफ़ करता। बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं भी बोर हो चुका हूँ, थक चुका हूँ ये सुन के प्रीटी पॉली, कि पैरट प्रीटी पॉली क्यों बोलता है। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। अब जो बाकी की प्रिंसेस थी वो लोग ये बातें सुन करके अजीब सा फील की और उन्होंने कहा था लेकिन हमारे पैरट तो 7 लैंग्वेज में ये बात बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग बट इट रिमेंस मी टू। हाँ मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ कि आपके तोता जो है, आप लोगों के तो जो पैरट है वो 7 लैंग्वेज में इस बात को बोल पाते हैं, मैं इसे अप्रिसिएट करता हूँ। तो यहाँ पे जो ये मीनिंग है ना, आई डेयर मतलब मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सिर्फ सुन करके बोर हो चुका हूँ। बट इट रिमेन्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। ये काम तो मेरे काउंसलर भी करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 different ways and it never means anything in any way say when any way they say it. ओके, तो राजा को भी अब ये बोरिंग फील हो रहा था और वो जो है सितंबर की बर्ड को अप्रिसिएट कर रहे थे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड इवन ऑन योर बुक दैट हाउ किंग एंड क्वींस अप्रिसिएटेड September. Okay, so this one is September and this one is bird. Now proceed the chapter. The princess were vexed at this and the parrot looks very gloom indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palaces singing like a lark, while the little bird flew around and round her singings like a nightingale. और सारी प्रिंसेस को तो वरी हो गया कि ये तो हमारे पैरट्स की तारीफ ही नहीं हो रही है। अब ये जो और सारे पैरट भी जो हैं तो ग्लम मतलब वास्तव में सब सैड हो गए, क्योंकि अप्रिसिएशन तो प्रिंसेस सितंबर को और उसके सिंगिंग बर्ड्स को मिल रही थी। और ये दोनों जैसे प्रिंसेस सितंबर और सिंगिंग बर्ड जो वो मज़े से आगे बढ़ गए, सिंगिंग लाइक अ लार्क। और प्रिंसेस जो है लार्क की तरह सिंगिंग कर रही थी। तो लार्क एक काइंड ऑफ बर्ड होती है जो बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करती है, और ये जो बर्ड है हमारी सिंगिंग बर्ड वो नाइटिंगेल की तरह सॉन्ग कर रही है, राउंड राउंड घूम रही, दोनों खेल रहे हैं, प्रिंसेस सितंबर एंड बर्ड। ओके, थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज।
एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड टुगेदर। इसी तरह वक्त बीतते गया एंड समय बीतते गया, इसी तरह सेवरल डेज बीत गए। अब ये सारी ये जो 8 प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस सितंबर को छोड़ करके इन सारे हेड टुगेदर मतलब मिल जाना, आपस में एक ग्रुप बना लेना और डिसीजन लेना किसी बात का। ओके, दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो सारे आठों मिल करके, 8 सिस्टर जो वो मिल करके सितंबर के पास गई और एक सर्कल बनाई और उन्होंने एक प्लान बना करके वहाँ पे गए। ओके, माई पुअर सितंबर दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। और वो लोग जाके क्या बोलते हैं सितंबर को कि ओ प्यारे सितंबर, हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा प्यारा सा ब्यूटीफुल जो पैरट है वो मर चुका है। इट मस्ट बी dreadful for you not to have a pet bird as we have। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारे पास कोई पेट पैरट नहीं जैसे हमारे पास है। we have all put your pocket money together and we are going to buy your lovely green and yellow parrot। so हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम लोग अपना सारा पॉकेट मनी कलेक्ट करेंगे आठों बहन और तुम्हारे लिए एक की प्यारा सा ग्रीन येलो पैरट खरीद के लाएंगे। लेकिन यहाँ प्रिंसेस क्या बोलती है, प्रिंसेस सितंबर, थैंक यू फॉर नथिंग, मुझे शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डोंट नो what on earth I should do with a green and yellow parrot। वो बोलती नहीं, मेरे पास एक बहुत ही चार्मिंग बर्ड है जो मेरे लिए बड़ा प्यारा प्यारा सॉन्ग गाती है और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए कोई भी येलो ग्रीन पैरट खूबसूरत सा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो उसकी जो सिस्टर्स है वो क्या रिप्लाई करती, वेल माई डियर दे सेड इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड और जस्ट एज ही लाइक। ये बड़ा एब्सेंट मीन्स होता है बड़ा अजीब। ये बहुत अजीब है कहना कि वो जो बर्ड है जो उड़ते रहती है तो घूमते फिरते रहती है, उसे तुम पेट कैसे कह सकती हो। ये पेट नहीं है। दे लुक्ड राउंड द रूम्स एंड रेज देयर आईब्रो। अब वो लोग बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं, इसे पेट हम लोग नहीं कह सकते। पेट का मतलब होता है कि तुम उसको कैद करके रखो। डू यू माइंड आवर्स आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। और वो पूछती है कि बताओ तुम्हारा बर्ड कहाँ, यहाँ तो है नहीं तुम्हारा बर्ड तो केज में होना चाहिए, ना ही तुम्हारे रूम में है। दे सेड, वो लोग पूछती है, ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड द प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है कि जो हमारा बर्ड है, जो मेरा पेट है, वो अभी अपने फादर इन लॉ के पास गया हुआ है। ओके, कहाँ गया है, फादर इन लॉ के पास गया है। एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक आस्क्ड द प्रिंसेस। बाकी प्रिंसेस क्या कहती है और तुम्हें क्या लगता है क्या वो बर्ड वापस आ जाएंगे। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड प्रिंस सितंबर। सितंबर क्या बोलती, वो हमेशा आता है और आ जाएगा। वेल माई डियर सेड द एट प्रिंसेस इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू डोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। बोलते अच्छा ठीक है। उसकी बाकी सिस्टर रिप्लाई करती ठीक है, लेकिन अगर हमारा एडवाइस लो तो इस तरह का तुम रिस्क मत लिया करो, हो सकता है वो बर्ड तुम्हें छोड़ करके भाग जाए। इफ़ ही कम बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। अगर वो वापस आ जाता है तो ठीक है। पुट हिम इन टू अ केज। अगर वो वापस आ जाए तो उसको अपने केज में डाल दो एंड कीप हिम देयर। उसको केज में ही रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यही एक तरीका है ताकि तुम वहाँ से श्योर रह सको कि वो तुम्हें छोड़ के कभी भी ना जाए। देयर That's the only way you can be sure of him. But I like to leave him fly about the room, said the young प्रिंसेस सितंबर। अब प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है, लेकिन मुझे तो ये पसंद है कि वो रूम में उड़े, फ्लाई करे, घूमे, इंजॉय करे। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर ओमिनियसली मतलब इस टोन में कहना है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है और उसको पहले से अलर्ट कर देना कि देखो ये बुरा होने वाला है, तो उस टोन में कहना। तो उस टोन में वो क्या कहती है, सेफ्टी फर्स्ट मतलब पहले सेफ्टी रखो। अगर आप इस तरह से फ्री छोड़ दोगे अपने बर्ड को तो वो बर्ड तुम्हें छोड़ के जा सकती है, कभी भी जा सकती है। लेकिन आप उसको केज में रखोगे तो वो क्या है, बर्ड तुम्हारे लिए सेफ रहेगी। तो उसकी बड़ी बहन लोग जो इस तरह से उसको फुसलाती है, बहलाती है क्या अपने बर्ड को
केज के अंदर रखो। दे got up and walked out of room shaking their heads and they left September very uneasy। और फाइनली वो 8 सिस्टर जो इस तरह की बातें छोटी बहन को बता करके निकल जाती है और बेचारी हमारी जो सितंबर है वो अनईजी टेंशन में आ जाती है, उसे बेचैनी हो जाती है कि वाकई में क्या ऐसा होगा कि मेरा पेट बर्ड वापस नहीं आएगा। तो अब आगे क्या होता है स्टोरी, ये हमारा जो है स्टोरी का पहला पार्ट है। ओके, सो टुडे हियर वी हैव फिनिश्ड part 1 of this chapter। For part 2 watch another video। Thanks for watching।